नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। लक्षद्वीप कैसे भारत का अंग बना। लक्षद्वीप पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बुद्धिमानी की वजह से आज लक्षद्वीप भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। हम आपको शुरू से बताएंगे लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में और ये कैसे भारत के हिस्से में आया इसके बारे में भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के पुराने इतिहास के बारे में। तो लक्षद्वीप के बारे में ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं मिलता है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा रहते थे, मतलब हिंदू ही यहाँ पर थे। लेकिन जो अरब देश के व्यापारी थे, जो अरब देशों के व्यापारी थे, उनके यहाँ पर आने के कारण यहाँ की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन अभी की बात करें तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है लक्षद्वीप पर। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर केरल के बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पर राज किया है। ये यहाँ पर आप भारत के मैप में देख रहे होंगे, ये केरल है, यहाँ पर ये केरल और यहीं इसके पास में ही लक्षद्वीप है। तो केरल के बहुत सारे राजाओं का यहाँ पर शासन रहा है। जो लास्ट में शासन रहा है वो है टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान जो भारत के एक राजा थे, हैदराबाद साइड के, टीपू सुल्तान का यहाँ पर मतलब शासन था। लेकिन टीपू सुल्तान के पतन के बाद ये जो जगह है, ये जो पूरा इलाका है लक्षद्वीप है, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। लेकिन जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम की एक बहुत ही रोचक घटना ये है कि 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, जैसे ही भारत की आज़ादी की घोषणा हुई, तो इस टाइम पे 1947 में अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्जा था। लेकिन बंटवारे में इस हिस्से का कोई भी जिक्र नहीं था कि ये हिस्सा किसको मिलना है। लेकिन उसी टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए 1947 में तुरंत ही यहाँ पर लक्षद्वीप पर यहाँ पर अपनी सेनाएं भेज दी। जो नौसेना थी, इंडियन नेवी थी, वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, इंडियन नेवी की जहाज़ लक्षद्वीप की ओर पहुँच गए, लक्षद्वीप पर अपना झंडा गाड़ दिया। चूँकि यहाँ की आबादी मतलब ट्राइबल थी, आदिवासी लोग थे, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ना ही इन्होंने कोई विरोध किया कि आप यहाँ पर झंडा क्यों गाड़ रहे हैं, या ये देश कौन सा है, ये कहाँ की आर्मी है। तो भारत की आर्मी पहुँची और उन्होंने यहाँ पर अपना जो तिरंगा झंडा है वो लक्षद्वीप की सीमाओं पर जमा दिया और वहीं सीमाओं की निगरानी करना चालू कर दिया। लेकिन जैसे ही तिरंगा वहाँ पर फहराया, उसी के आधे घंटे बाद, ओनली 30 मिनट बाद, वहाँ पर पाकिस्तान की सेना भी आ गई थी लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर झंडा गड़ चुका था, यानी कि वो अब समझ चुके थे कि ये जो जगह है ये अब भारत की हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर 90% आबादी वो मुस्लिम है, 90% जो यहाँ के लोग हैं वो मुस्लिम हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सोचा था कि अगर हम इस जगह को नहीं लेंगे, हम अगर इस जगह को कब्जा अभी नहीं करेंगे, तो बाद में जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जो पाकिस्तान के उस टाइम पर राष्ट्रपति थे, वो इस मुद्दे को ज़रूर उठाएंगे कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, तो ये इलाका पाकिस्तान को मिलना चाहिए। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये मौका ही नहीं दिया ये पूरी डिस्कशन करने का कि ये मुस्लिम इलाका है या हिंदू इलाका है। इन्होंने ये पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया लक्षद्वीप को। अगर लक्षद्वीप अपने कंट्रोल में नहीं आता तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन जाता, क्योंकि लक्षद्वीप भारत के बिल्कुल पास में है ये, और ये रणनीतिक रूप से, युद्ध के रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है। अगर यहाँ पर किसी देश का कब्जा हो जाए तो हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए बहुत ही सही जगह रहती है। अगर किसी और देश का कब्जा हो जाता था और भारत के लिए बहुत ही बड़ा संकट खड़ा हो जाता। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस जगह को भारत के अधीन कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की अखंडता के लिए बहुत ही मतलब बड़े रूप में जाना जाता है। भारत को अखंड करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान है। पूरा भारत कम से कम 500 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। 500 से ज़्यादा रियासतें थी भारत में, छोटे छोटे टुकड़े थे भारत के। तो इन सभी टुकड़ों को एक करने का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इन्होंने ही सारी रियासतों को, ये आइलैंड वगैरह हैं, इन सभी को भारत के अधीन किया और एक अखंड भारत की आधारशिला रखी। क्योंकि कहीं यहाँ पुर्तगाली घुसे हुए थे, कहीं कोई था, ठीक है। यहाँ पर अंडमान निकोबार में बहुत सारी समस्याएं थीं। लक्षद्वीप का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से भारत ने उस पर कब्जा किया, किस तरह भारत ने अपनी एक
सही जगह को कब्जे में कर लिया ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को